जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। आज हम बात करेंगे सोनीपत के बारे में, एक शहर जिसे लोग एनसीआर का नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट कह रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है या इसके पीछे कुछ सच में है? विल डिस्कस एवरीथिंग, सोनीपत की हिस्ट्री से लेके यहाँ होने वाली फ्यूचर डेवलपमेंट्स तक, एंड ऑल्सो व्हाट आई थिंक अबाउट दिस प्लेस एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोनीपत का नाम महाभारत से जुड़ा है। जी हाँ, महाभारत के समय इसका नाम स्वर्णप्रस्थ था, यानी कि सोने की सिटी। एंड सोनीपत उन 5 गांव इंद्रप्रस्थ, पानीपत, तलपत, भदपत और सोनीपत, उनमें से एक था जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की तरफ से दुर्योधन से मांगे थे युद्ध शुरू होने से पहले। एक जमाना था जब ये शहर ट्रेड का हब था। आज की डेट में सोनीपत हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, NH-44 के किनारे बसा हुआ, जिसे दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, एंड इट इज पार्ट ऑफ दिल्ली NCR रीजन। NH-44 एंड KMP यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और KGP यानी कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, ये तीनों सोनीपत को NCR के हर कोने से जोड़ते हैं। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ बिग इंफ्रा चेंजेस प्लान्ड एंड इन एग्जीक्यूशन राइट नाउ हियर। थोड़ा उनकी बात कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रोड फर्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं NH-44 की, जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है और सोनीपत को दिल्ली के साथ जोड़ता है। सबसे पुराना रोड यही था। उसका दिल्ली से पानीपत का स्ट्रेच एज अ एक्सप्रेसवे डेवलप किया गया है। इसके अलावा KMP एंड KGP एक्सप्रेसवे, दोनों जिसे आप ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, दोनों के दोनों ही सोनीपत को कुंडली में कनेक्ट करते हैं। एंड कुंडली इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस अगर बात करूं तो सिर्फ 0 किलोमीटर है दिल्ली से, बिकॉज बॉर्डर पे लगता है। दिल्ली के UER-2 जो एक्सप्रेसवे है उसको भी एक स्पर के जरिए सोनीपत से जोड़ा जा रहा है। आज आने वाले समय में सोनीपत से IGI एयरपोर्ट आना जाना बहुत आसान हो जाएगा थ्रू UER-2। प्लस दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे सोनीपत के खरखौदा के पास झज्जर डिस्ट्रिक्ट के निलौठी से स्टार्ट हो रहा है, जिसे KMP के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा और KMP के थ्रू ही आप आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यूज कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेल कनेक्टिविटी। तो दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन जो आज रिठाला तक है, उसे आगे कुंडली से कनेक्ट किया जाएगा, जिस पर टोटल 21 स्टेशन बनाए जाएंगे कुंडली नाथुपुर तक। इस प्रोजेक्ट का अभी कुछ समय पहले ही हमारे PM ने शिलान्यास किया है और इसको कंप्लीट करने की डेडलाइन 2028 रखी गई है। दिस मेट्रो विल कनेक्ट सोनीपत विद दिल्ली, नोएडा एंड गाजियाबाद। वहीं पे येलो लाइन जो मेट्रो है आज समयपुर बादली तक है, उसे आगे सोनीपत तक बनाया जाएगा और ये प्रोजेक्ट भी आज POM से पास हो गया है एंड अभी इसका टोपोग्राफी का काम चल रहा है। एंड अगर इस मेट्रो की बात करूं तो ये सोनीपत को दिल्ली से गुड़गांव कनेक्ट करेगा। इसके अलावा सोनीपत को अपने मल्टीपल RRTS स्टेशन भी मिलेंगे दिल्ली करनाल लाइन पे, जिसका अभी DPR का काम चल रहा है। ये बातें तो हो गई कनेक्टिविटी की, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोग आसानी से कम्यूट कर रहे होंगे जब ये बन जाएंगी। बट अब मैं आपको वो बताता हूँ जिस वजह से यहाँ पे लोग आके रहना चाहेंगे या आके रहेंगे। कुछ समय पहले ही दिल्ली की CM ने खुद कहा कि दिल्ली की कंजेस्टेड मार्केट्स को अब डीकंजेस्ट किया जाएगा, जिससे सोनीपत को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। कैसे, बताता हूँ। आजादपुर की जो सब्जी मंडी है एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है और इसे अब सोनीपत के गन्नौर में शिफ्ट करने का प्रोसेस जो है फाइनली सालों के होल्ड के बाद फिर चालू हो गया है। इसके अलावा खरी बावली मार्केट एंड भागीरथ पैलेस मार्केट को भी सोनीपत शिफ्ट करने का प्लान बन रहा है, जिसमें खरी बावली के ट्रेडर्स को हरियाणा सरकार ने सोनीपत में प्लॉट अलॉटमेंट भी चालू कर दी है। एंड भागीरथ प्लेस मार्केट वाली जो न्यूज है वो अभी स्टिल न्यूज ही है, इस पर कुछ देखने वाला काम चालू नहीं हुआ है, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लास्टली, सोनीपत के खरखौदा में मारुति सुजुकी इज बिल्डिंग इट्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसका एक पार्ट इस साल के एंड तक चालू भी हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड वेदर यू शुड बाय हियर और नॉट, और रादर हु शुड बाय। कुंडली में आज रेजिडेंशियल प्लॉट की कीमत 80,000 रुपए से लेके 1,15,000 रुपए गज के बीच में वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड बिल्डर। प्लस आप
क्या ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, उस बहुत सारी चीजों पे वो डिपेंड करता है। वहीं पे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आज 55 से 65,000 रुपए पर गज के बीच में आते हैं। और अगर मैं सोनीपत की बात करूं तो सोनीपत में रेजिडेंशियल प्लॉट 60,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए पर गज के बीच में वेरी करते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन बिल्डर एंड लोकेशन। लास्टली खरखौदा में इंडस्ट्रियल लैंड के प्राइजेस 35 से 40,000 रुपए पर गज के बीच में वेरी करते हैं। एंड रेजिडेंशियल लैंड की अगर बात करूं तो 60,000 से लेके 75,000 रुपए पर गज के बीच में वहां पे लैंड आपको मिल जाती है। जितना भी अभी मैंने आपको बताया, फिर चाहे वो मेट्रो की कनेक्टिविटी हो या दिल्ली की मार्केट्स को शिफ्ट करना हो या फिर मारुति का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ऑल ऑफ दीज एस्टेब्लिशमेंट्स आर मेगा प्रोजेक्ट्स। ये हर एक प्रोजेक्ट अपने साथ लाखों लोगों के लिए हर तरीके की जॉब्स लेकर आएगा। जॉब्स आएंगी तो रेट भी बढ़ेंगे। फिर चाहे आज आप देख लो कि आजादपुर मंडी के पास वाले जो नॉर्मल एरियाज हैं वहां भी आज रेट 2 लाख रुपए गज के आसपास है। और कच्ची कॉलोनीज का अगर मैं रेट देखूं तो वो भी मिनिमम 60-70 हजार रुपए पर गज के आसपास आता है। बाकी मारुति ने गुड़गांव में क्या किया ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं उन सबको देखते हुए अगर फ्यूचर देखा जाए तो इट लुक्स वेरी ब्राइट फॉर सोनीपत। आज अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हो, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, देन यू शुड इन्वेस्ट विद द एजेंडा ऑफ मिनिमम 5 to 7 years, बिकॉज ये जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनने में टाइम लगेगा, रातों रात कुछ नहीं बनता। और इसमें बहुत सारी चीजें तो सरकार से भी इन्वॉल्व है। बढ़िया पैसा बनेगा जरूर बट टाइम लगेगा। फ्लिपिंग की अगर मैं बात करूं तो फ्लिपिंग यहाँ बहुत कम प्रोजेक्ट्स में ही आपको कमा के देगी, क्योंकि बहुत सारी गणित यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। सो प्लीज प्लान अकॉर्डिंगली। बाकी इफ यू नीड एनी हेल्प और यू वांट टू कंसल्ट विद मी तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बट प्लीज व्हाट्सएप ही कीजिएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो वील टॉक ऑन कॉल। और ऐसी अमेजिंग जानकारी जानते रहने के लिए, रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाने से पहले। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।